हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हाल फिलहाल में एक जर्नलिस्ट ने गडकरी साहब से सवाल पूछा कि साहब, एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आप आज की तारीख में कोई व्यक्ति कार लेना चाह रहा है, उसको कौन सी कार रिकमेंड करते हैं? तो उस पे जो गडकरी साहब का बयान आया, मैं तो इतना ही कहूंगा, कोई भी गाड़ी खरीदी करो पर पेट्रोल और डीजल की छोड़कर कोई भी खरीदी करो। हाइब्रिड लेना हाइब्रिड लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक लेना इलेक्ट्रिक लीजिए, लेकिन पेट्रोल डीजल से हटके कार लीजिए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसी भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आई है जिसमें कहा है कि अगले 5 साल बाद भारत के अंदर आपको पेट्रोल कार्स, डीजल कार बिकनी बंद हो जाएंगी। और लोगों के मन में एप्रीहेंशन है कि साहब, क्या आने वाले समय में पेट्रोल एज अ फ्यूल क्या बंद हो जाएगा? क्या मेरी कार की रीसेल वैल्यू खत्म हो जाएगी? बिकॉज अभी दिल्ली गवर्नमेंट की भी ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट आया, उसके बारे में बताने वाला हूं। कुछ एक महत्वपूर्ण कदम हो रहे हैं पॉल्यूशन के मामले में। जो सुप्रीम कोर्ट ने डीजल कार्स की लाइफ दिल्ली में 10 साल कर रखी है, और पेट्रोल कार्स के ऊपर भी अब ऐसा लगता है कि मार पड़ सकती है। तो क्या पेट्रोल कार्स का कोई भविष्य है? और अब 2025 में आप कौन सी कार लेना चाहते हैं, वो कौन सी कार लेनी चाहिए? और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पेट्रोल डीजल कार है, क्या आपको डरना चाहिए कि आने वाले समय में आपकी पेट्रोल डीजल कार की रीसेल वैल्यू खत्म हो सकती है? तो पहली चीज जान लीजिए, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकल के आई, जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, इट्स अ ड्राफ्ट। उस पे उन्होंने ऐसा बोला है इस ड्राफ्ट के अंदर कि एक तो दिल्ली में जितने भी ये ऑटो रिक्शाज हैं, इसमें उनको परमिट मिलना बंद हो जाएगा 15 अगस्त 2025 के बाद, अगर वो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी पे भी चल रही है। ओनली इलेक्ट्रिक जो ऑटो रिक्शाज होंगी, टैक्सीज होंगी, उन्हीं को परमिट मिलेगा अगस्त 2025 के बाद। तो गवर्नमेंट का क्लियर कट फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2026 से दिल्ली मार्केट के अंदर, क्योंकि दिल्ली की ये ड्राफ्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि टू व्हीलर्स जिनका रजिस्ट्रेशन अलाउ होगा वो केवल होनी चाहिए इलेक्ट्रिक के अंदर। अगर पेट्रोल पे है, डीजल पे है, तो और अब तो सीएनजी में भी 1-2 बाइक्स आई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं होगा। ओनली ईवी बेस्ड टू व्हीलर्स वुड बी रजिस्टर्ड फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स। पर्सनल कार्स के बारे में भी एक जरूरी बात निकल के आई है इस ड्राफ्ट के अंदर, और जो आपको जानना जरूरी है, बिकॉज दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, और दिल्ली में अगर कोई चीज होती है, बाकी शहर भी इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। जो तीसरी चीज निकल के आई है, किसी भी व्यक्ति के एड्रेस पे अगर 2 कार्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एंड दे आर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इररिस्पेक्टिव, जो तीसरी कार उनके एड्रेस पे अलाउ होगी रजिस्टर होने के लिए, इट हैज टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली। यानी आपके फादर साहब के नाम पे कार है, आपके नाम पे कार है, और अब आप तीसरी कार लेना चाह रहे हैं सेम एड्रेस पे इन द वाइफ नेम, इट हैज टू बी मैंडेटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। अगर आपने वो एड्रेस डाला और वो एड्रेस ऑलरेडी मैच हो गया, भले ही आपके खुद के नाम पे एक कार है या आपके नाम पे कोई भी कार नहीं है, लेकिन उस एड्रेस पे 2 कार ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो बॉस तीसरी कार जो होगी इट हैज टू बी ईवी। और एक बड़ा एक मैं बता रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बिकॉज किसी व्यक्ति के पास ऑलरेडी दूसरी कार है, मानो वो दूसरी कार बेचना चाह रहा है, जब तक वो कार आरटीओ रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, आप तीसरी कार रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो साथ में गडकरी साहब की स्टेटमेंट, कोई भी कार लीजिए, पेट्रोल डीजल नहीं होनी चाहिए। लोगों के मन में ऐसी भी धारणा आ रही है अगले 5 साल बाद इंडिया के मार्केट में शायद पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगी, 2030 से इलेक्ट्रिक कार से बिकेगी, तो क्या उनकी एग्जिस्टिंग कार का क्या भविष्य रहेगा? देखिए, अभी जान लीजिए, ईवी के ऊपर एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, और कुछ हद तक जो मिनिस्टर साहब है उनकी मैं इंटेंट को 100% करेक्ट मानता हूं, क्योंकि उनका इंटेंट 2 ही है। एक तो ये पॉल्यूशन जो हम सभी लोगों को मार रहा है, उस पॉल्यूशन में कमी आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स का कोई धुआं तो निकलता नहीं है, हालांकि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो सब एक अलग बात है, बट व्हेन द कार इज फ्लाइंग ऑन द रोड, एटलीस्ट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एमिशन। जो उनका पहला ऑब्जेक्टिव वही है कि पॉल्यूशन ना हो। और दूसरा, भारत जो इतना आयात करता है, इंपोर्ट करता है ऑयल का, जिससे भारत का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, उस पे एड्रेस हो पाएगा अगर इंडिया इलेक्ट्रिक पॉलिसी के अंदर आने वाले समय में भारत एक ईवी के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है। तो वो एक बड़ी बात है। अब आपको ये बता रहा हूं, लिथियम के जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में इन द लास्ट 2 years, इट्स बीन स्लैश्ड बाय ऑलमोस्ट 35%।
35% तक लिथियम के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गए हैं और ऐसा उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में लिथियम के प्राइसेस में और कमी आएगी, निकल के प्राइस में, कोबाल्ट के प्राइस में। प्लस इंडिया में एक बहुत बड़ा रिजर्व भी देखने को मिला था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लिथियम का। साथ में गवर्नमेंट ने लिथियम की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडियन कंपनीज पे ही फोकस कर रही है। अडानी ग्रुप, टाटा मोटर्स और सैमसंग और एक दो कंपनियां और हैं, उनको बोला है कि आप इसमें फोकस करिए लिथियम के बैटरी मैन्युफैक्चर करने के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में रिजर्व मिला है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार्स पे फोकस हो रहा है, तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं ईवी कार्स की जो कीमतें होंगी निकट भविष्य में वो और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, पॉसिबली वुड इवन मैच इन द एग्जिस्टिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डीजल का। जो अभी लग रहा था कि ईवी कार्स महंगी हैं, वो धीरे धीरे कीमतें कम हो रही है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है विद जस्ट 5% जीएसटी। काफी सारे शहरों में 100% रोड टैक्स की रिबेट है और उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, कुछ एक शहरों में तो सब्सिडी भी मिल रही है फॉर द पीपल हु आर बाइंग इलेक्ट्रिक कार्स। मुझे पता नहीं अप्रैल 2009 फाइनेंशियल ईयर में सब्सिडी वो आगे एक्सटेंड हुई है नहीं हुई है, बट टिल 31 March 2025 देयर वाज अ सब्सिडी ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस फॉर द पीपल हु आर बाइंग इलेक्ट्रिक कार्स ओवर एंड अबव 100% रोड टैक्स रिबेट्स ऑल्सो। सो हर जगह मुहिम चल रही है, पेट्रोल और डीजल को कल्प्रिट के रूप में देखा जा रहा है। अब इसके बारे में जान लीजिए, अगर आप कार लेना चाह रहे हैं, यहाँ तो गवर्नमेंट की इंटेंट बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर आप पेट्रोल डीजल का लेना चाह रहे हैं, क्या ये धारणा ठीक है कि आने वाले समय के बाद आपको बाजार में पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, 2030 के बाद आपकी कार की रीसेल वैल्यू खत्म हो जाएगी? देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ टेकर्स इन टर्म्स ऑफ योर पेट्रोल और डीजल कार अगर आप लेते हैं तो। साहब इसमें 2-3 बातें हैं, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूं। इंडिया के पैसेंजर कार मार्केट में इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY 24-25 भारत के मार्केट में 4,40,00,000 कार्स वर सोल्ड इन द इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें पेट्रोल डीजल था। 2020 अप्रैल से 2024 मार्च तक there were almost 12 million cars which were sold in the internal combustion engine। तो 12 मिलियन प्लस 4 मिलियन 16 मिलियन। और आने वाले समय में भी जितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है इन कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऑन द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, आप जान लीजिए पेट्रोल डीजल कार्स विल कंटिन्यू टू सेल इन। ये हो ही नहीं सकता, इतने करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है उसको खत्म कर देगी। हालांकि कंपनीज एक्सपैंड तो कर रही है नेटवर्क्स टुवर्ड्स द ईवी, लेकिन लोगों के मन में अभी भी वही धारणा है कि मास मार्केट में वो कार्स कहाँ है, क्योंकि मास मार्केट की जो कार्स हैं, एमजी की कॉमेट ईवी अंडर 10 लाख रुपीस और टाटा मोटर्स की टियागो इलेक्ट्रिक अंडर 10 लाख रुपीस आर द ओनली 2 कार्स। बाकी कौन सी कार आपको 10 लाख का मिल जाए? आप टाटा मोटर्स की पंच का बोलेंगे स्मार्ट एडिशन 9.99 लाख रुपीस पर, वो भी कंपनी ने कुछ एक ही मॉडल वेरिएंट में प्राइस कम कर रखी है। तो मास मार्केट में 10 लाख रुपए की जो कीमत कम होती है, उसके अंदर आज भी वर्तमान में हिंदुस्तान के मार्केट में 2 लाख गाड़ियां हर महीने की बिकती है। तो उसमें अभी ऑप्शन बाजार में नहीं आया है। उम्मीद कर रहे हैं निकट भविष्य में ऑप्शंस आएंगे, बट टिल द टाइम these petrol and diesel cars will continue to sell in। तो अगर आपके मन में चिंता है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो साहब ये 12 मिलियन गाड़ियां, 4 मिलियन गाड़ियां, और जब तक ये पेट्रोल डीजल बाजार में 2030 के बाद मान के चलिए इंडियन मार्केट वुड बी हैविंग कंप्लीट ईवी कार्स, लेकिन तब तक करीब 15 से 20 मिलियन कार और बिक जाएगी। That would means ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ गाड़ियां होंगी 2020 से 2030 के अंदर मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल, जो बाजार में सेल हुई होंगी। तो कैसे गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल रोक देगी, वो आप किसी बारे में चिंता मत करिए। समवन हैज आस्क्ड मी ऑन द माइकर हेल्पलाइन फोरम आल्सो। इसी के बाद दूसरी बात, क्या मेरी पेट्रोल डीजल कार की रीसेल वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा? साहब ये भी जान लीजिए, अगर आप पेट्रोल डीजल छोड़ के वर्तमान की ईवी कार को पकड़ते हैं तो ईवी इज स्टिल इन द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। बाजार में ईवी में 2025 में अभी कार्स आई हैं। महिंद्रा की BE6, XUV9e, Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी विटारा लेके आने वाली है। लेकिन ये कार्स अभी हाल फिलहाल में आई है। उससे पहले टाटा मोटर्स का ही बोलबाला था। अभी MG मोटर विंडसर में नया बड़ा बैटरी पैक लेके आ रही है।
ईवी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है निकट भविष्य में। जैसे जैसे उसमें नए नए प्लेयर्स आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, बैटरी की रेंज और ऑप्टिमाइज होगी और बहुत जल्दी बैटरी चार्ज होंगी। बहुत कुछ इसमें होने वाला है। कहने का अर्थ है जो एग्जिस्टिंग ईवी कार्स आप लेने का चाहेंगे, इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर पेट्रोल डीजल, उनकी भी रीसेल वैल्यू फर्क पड़ेगी जब आप 2030, 32, 31 की बात करेंगे कि ये एग्जिस्टिंग ईवी कार जो 24 में बिक रही थी, लगेगा ये तो कंप्लीटली आउटडेटेड है। इसकी टेक्नोलॉजी इस तेजी से काम हो रहा है, इस तेजी से काम हो रहा है। तो अगर आप पेट्रोल डीजल के मन में लेके आ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल लूंगा उसकी रीसेल पे फर्क पड़ेगा, तो बॉस ईवी की रीसेल पे भी फर्क पड़ेगा। और ये भी जान लीजिए गवर्नमेंट का आज तो जो सपोर्ट कर रही है कि भाई जीएसटी 5% है, भविष्य में मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूं जैसे जैसे लिथियम के प्राइसेस कम आएंगे, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगी, आप भी देखेंगे जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिक कार्स वुड बी इंक्रीज। ये 5% हमेशा नहीं वाला। जब ये मार्केट में मेजर चंक हो जाएगा इलेक्ट्रिक कार्स का, आपको उस समय देखने को मिलेगा गवर्नमेंट कहेगी हमारा राजस्व कहाँ गया। जो भी पेट्रोल डीजल पे 45%, 48% तक जीएसटी कॉम्पेंसेशन लगाई थी, वो इलेक्ट्रिक कार्स पे 5%। कब तक गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी? जैसे मार्केट स्टेबलाइज होगा, गवर्नमेंट वुड ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द जीएसटी और रोड टैक्स में भी गवर्नमेंट उस समय इसके अंदर लगाना शुरू कर देगी। तो एक अपडेट है कि घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल कार्स, यस, मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आने वाला समय है, इट हैज टू बी इलेक्ट्रिक ओनली। और उसमें टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लिथियम के रिजर्व्स भी मिल रहे हैं। अब वो बात मैं आपको दोबारा दोहराने चाहता हूं कि जो माइनिंग से पॉल्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितना है उसमें कोयला ही बन होता है, इट्स मोर लाइक अ फॉसिल फ्यूल, और उससे पॉल्यूशन होता है। कार चार्ज तो बिजली से ही होती है, वो सब बात अलग है। लेकिन ये जान लीजिए गवर्नमेंट का मुहिम बिल्कुल करेक्ट है, इंफ्रा सेटअप कर रही है और ईवी की इंडस्ट्री को बढ़ोतरी दे रही है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में अडानी आने वाला है, टाटा आने वाला है, सैमसंग आने वाला है, और भी कंपनीज आने वाली है, उनको प्रोत्साहित कर रही है। बैटरी के ऊपर पहले मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ एक टैक्स ड्यूटीज भी कम की थी बजट 2025 के अंदर, और आने वाले समय में सर्टेनली ईवी वुड बी इंक्रीजिंग इन अ मल्टी फोल्ड इंप्रूवमेंट, ऑल्सो ग्रोथ होके रहेगी। लेकिन अगर आप पेट्रोल डीजल लेते हैं तो घबराइए मत, किसी भी सूरत में आपकी पेट्रोल डीजल कार का ना पेट्रोल बंद होने वाला है ना डीजल बंद होने वाला है। यस, लाइफ लिमिटेड रह सकती है, जैसे अभी डीजल कार्स की लाइफ 10 साल है, हो सकता है पेट्रोल कार्स की लाइफ को गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दे टू 10 years, एंड पॉसिबली द गवर्नमेंट वुड बी लुकिंग एट कि 2040 के बाद इंडियन मार्केट में किसी सूरत में पेट्रोल डीजल का सप्लाई ना हो, पर उस बात को अभी भी 15 साल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com, और उसमें आके आप हर कार का मॉडल वाइज प्राइसेस, फीचर्स, ऑन रोड प्राइसेस, लोन की EMI, इंश्योरेंस प्रीमियम, और कंफ्यूज है कोई कार खरीदने के बारे में, ये कार लूं या दूसरी कार लूं, एसयूवी लूं, सेडान लूं, हैचबैक लूं, कॉम्पैक्ट एसयूवी लूं, मिड एसयूवी लूं, तो माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके आप लोग एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। पर्सनलाइज असिस्टेंस मिलेगी 1-to-1 इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ राइट सिलेक्शन फॉर यू। थैंक यू।